आज मैं आपको मारन प्रयोग की जानकारी दूंगा। ऐसी जानकारी आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आज तक खुद किसी को देखा ही नहीं है, कोई वीडियो नहीं देखा है। लोग मारन प्रयोग दे देते हैं, मारन मंत्र दे देते हैं, लेकिन मारन प्रयोग की जानकारी नहीं देते। रटा रटाया ज्ञान है ना। अब इन लोगों को यह नहीं पता है कि तोता कितना भी राम राम कर ले, लेकिन जब बिल्ली उसको गर्दन से पकड़ती है वो टी टी करता है। और आज मैं आपको मारन प्रयोग की जानकारी दे रहा हूं जो वास्तविक में है। जानकारी सुनते सुनते चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब ऐसा होता है कि आजकल किसी ने किसी तांत्रिक को गाली दे दी, किसी ओझा को गाली दे दी, किसी पंडित को, फक्कड़ को, अघोरी को, ओघड़ को, किसी को गाली दे दिया, कुछ कर दिया। वो सामने से धमकी देता है, तुझे मैं 10 दिन में तेरा मारन कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा। और मेरे को आज तक ज्यादा नहीं तो 600 से 700 लोगों ने धमकी दी है कि तेरा मारन प्रयोग हो जाएगा, 21 दिन में उठ जाएगा, 9 दिन के अंदर हॉस्पिटल में होगा, अपना नाम बता, गोत्र बता। मैंने सब कुछ बताया तो किसी से बाल भी नहीं हिला, मां भगवती की कृपा। अब मारन प्रयोग जो होता है कैसे चलता है? सबसे पहले गुरु देखता है कि योग्य शिष्य को, जो शिष्य बिल्कुल निपुण हो जाता है सत्कर्म में, शक्ति में, जिस साधक के अंदर धैर्य है, सहनशीलता है, शांति है, क्रोध मुक्त हो जाता है, तो उसके बाद खैर मेरे को ये विद्या का ज्ञान मेरी देवी मां से मिला हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि कमेंट में तुम लोग पूछोगे आपके पास है विद्या, तो है मेरे पास विद्या। और मेरी जुबान से भी मारन चल जाता है बहुत आराम से। मैं चावल से भी मारन करना जानता हूं। तो आज मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, गुरु शिष्य परंपरा के साथ मारन विद्याओं का बता रहा हूं। तो सबसे पहले गुरु क्या करता है? गुरु शिष्य को मारन विद्या प्रदान करता है, अपने साथ बिठाकर सिद्ध करता है। और उसके बाद गुरु जो है किसी पेड़ पौधे पर या किसी छोटे जानवर के ऊपर उसको बोलता है, बेटा मंत्र पढ़ और प्रयोग कर जो मैंने तुझे विद्या दी है। जब वह वो मंत्र पढ़ता है तो जिसके ऊपर मंत्र पड़ेगा, पेड़ पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, तो वो उसी वक्त ही मर जाता है। तो गुरु बोलता है कि ये देख ले, तेरे पास मैंने इतनी बड़ी शक्ति दे दी है, लेकिन मुझे वचन दे कभी निजी स्वार्थ, निजी द्वेष के लिए तू इसका प्रयोग नहीं करेगा। जब तेरी जान पर बन के आ जाएगी, जब तेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा, तब तू मेरी इस दी हुई विद्या का प्रयोग करेगा। और जो साधक है वो मरता मर जाएगा, उसको तुम गालियां दो, डंडे मारो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी मारन नहीं करेगा। जब उसके ऊपर आंच उसकी मौत पर, जान पर बनाएगी। अब किसी की मां बहने करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, किसी की जान पे तो नहीं बनेगी ना। जब उसकी जान पर बनाएगी बिल्कुल, तो फिर वो उस विद्या का प्रयोग करता है। यह होता है एक पूर्ण मारन प्रयोग। जब मारन मंत्र, अब मारन प्रयोग किस पे नहीं होता? अगर कोई बोलता है कि वो विशाल नाथ का मारन करेगा तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि शिष्य का मारन केवल गुरु कर सकता है या बड़ा गुरु भाई कर सकता है, और कोई मारन नहीं कर सकता है। वो चिरकुंडे हैं, उन्होंने हलवा सोचा हुआ है। ये चिरकुंडे जो धमकी दे के जाते हैं वो नहीं कर सकते मारन, क्योंकि अधिकार ही नहीं है गुरु के होते हुए शिष्य का मारन हो जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात, अगर शिष्य बहुत गलत चला है और उसने कर्म मारन वाला किया है तो उस पर मारन तो होगा, लेकिन वो मारन बदलेगा कैसे, जानने वाली ये बात है। अब जैसे कोई भी नाम ले लो, एक व्यक्ति पे मारन होता है, लेकिन उसका गुरु है, तो उसको वो झटका लगेगा मारन का, लेकिन वो मारन किस पे होगा? जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। जैसे एक प्रेमिका से, पत्नी से, पड़ोस की पत्नी से, मां से, बाप से, किसी से भी है, तो वह मारन प्रयोग ऐसे चलता है।
मारण प्रयोग का जो मंत्र है, जब वो मंत्र पढ़ा जाता है तो वो मंत्र पढ़ने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए। अब ये सोचो कितनी विस्फोटक शक्ति को तुम बुला रहे हो। ऐसा तो है नहीं है कि तुम मंत्र पढ़ोगे, हीम क्रीम करोगे और मारण हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा मेरे भाइयों। वह एक विस्फोटक शक्ति है। जब मारण मंत्र मैंने गुरु जी के द्वारा जब मैंने किया था, जब मेरी भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ चला हुआ था, जब हम सब क्रोध में आ गए तो गुरु जी ने बोला कि ले बेटा ये मंत्र पकड़ और इस मंत्र को उसकी फोटो के आगे बोलेगा तो 7 दिन के अंदर वो व्यक्ति परलोक चला जाएगा, लेकिन करना तुझे है, और उसकी फोटो में आग लग जाएगी। मैंने उस मंत्र की केवल 11 बार जाप किया था, मेरा पूरा सर घूम गया और 11 बारी में भी काम हो गया उसका। मारण पूर्ण रूप से नहीं हुआ, लेकिन जो सजा देनी थी वो दे दी। अगर मुझे कालिका के द्वारा, अपनी मां के द्वारा, अपनी पूर्व जन्म के द्वारा ये कोई भी सत्कर्म करना है, जैसे अभी मैंने कम्युनिटी में एक डाला है कि एक व्यक्ति ने मुझे गालियां दी, पहले गुरुजी करता हुआ आया, फिर गालियां दी, आज उसकी जिंदगी नर्क बनी हुई है और वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि विशालनाथ ने बर्बाद कर दिया, मसान फेंक दिया मेरे ऊपर। जब बात मेरी देवी के ऊपर आ जाती है तो बस तब किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज के लिए सिर्फ एक ही चीज बोली जाती है कि मां इस व्यक्ति ने गलत किया है और इसको सजा दे। उसकी मुक्ति तब तक नहीं होगी कि जब तक वो क्षमा नहीं मांगेगा। देखो, जिसके बाप के पास करोड़ रुपए है, मां क्या करोड़ों रुपए है, बेटा तो करोड़पति हुआ ना। अब मेरे काली भैरव है, इनकी सेवा दे रहा हूं, जी जान से सेवा दे रहा हूं और कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। भगवती जानती है कि कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, कोई लूट घसूट नहीं कर रहा हूं, और वो मेरे दिल को जानती है कितने लोगों की मदद करता हूं। मैं तो डूबती हुई मक्खी को बचाने के लिए भी पता नहीं क्या कुछ कर देता हूं। तो उसको अगर कोई गाली देता है तो फिर उसका इंसाफ कहीं ना कहीं उसको सजा मिलती है। तो ये मारण प्रयोग होता है जो आजकल ये लोग बोलते हैं 21 दिन 41 दिन। ये सब मूर्ख हैं। जो व्यक्ति किसी की 2 गाली नहीं सुन सकता वो क्या साधक है। अब तुम लोग बोलोगे कि विशालनाथ जी आपने भी तो ऐसा किया। देखो, जो व्यक्ति पहले मेरे पास गुरु जी करके मेरे पैर पड़ते हुए आते हैं और बाद में जो है गाली गलौज करते हैं, वो एक गुरु का अपमान करते हैं, गुरु शब्द का अपमान करते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरे मन में गुस्सा भी नहीं है उसके लिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल देता हूं, तूने बोल दिया कोई बात नहीं, अब तुझे सबक मिल जाएगा। इसके अलावा मैं कभी कोई विशेष क्रिया नहीं करता हूं, सिर्फ एक शब्द बोल देता हूं। क्योंकि देखो, हम लोग नहीं तुम्हें बोलते कि हमारे पास आओ, अगर आ रहे हो तो सभ्यता से आओ। अभी तक सोशल मीडिया के 30 या 40 लोग होंगे जिनके सामने मेरा नाम ले दोगे तुम या पता करोगे पुरानी पोस्ट में, तो वो एक ही बात बोलेंगे, राहु और शनि फिर भी अच्छे हैं, विशालनाथ उससे भी बुरा है। क्योंकि ये विद्याएं है, ये विद्याएं अगर हमने हासिल की है तो बचाव के लिए की है, सब चीजों के लिए किया। मेरे को तुम 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए दे दो और मेरे को 50 लाख देने के बाद बोलो विशाल जी किसी का मारण करना है, किसी का उच्चाटन करना है, विद्वेषण करना है, विशालनाथ कभी वो काम नहीं करेगा। और जो लोग बोलते हैं कि मारण नहीं कर सकते हैं, कोई भी मेरे पास व्यक्ति आ जाए मैं उसका सबूत दे दूंगा। जब हम विपरीत प्रत्यंगा की दहाड़ चलाते हैं तो विपरीत प्रत्यंगा में जिसके ऊपर मारण कर्म किया होता है उसका मारण हम लोग नष्ट कर देते हैं, लेकिन जिसने किया उसका वापस भेजते हैं। 21 दिन का पूरा रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि 21 दिन में बंदा उठा और 20 साल हो गए थे। तो ये सजाएं जो है शक्ति दे रही है, लेकिन शक्ति धारण अगर की है और शक्ति अगर आई है तो कुछ तो सोच कर आई होगी। तो इसके लिए किसी भी संत का, साधु का निरादर मत करो, उसकी जुबान पर किसी का भी निरादर मत करो। कोई पता नहीं कब किसके मुख पर कौन सी शक्ति का वास हो और एक बद्दुआ निकले, क्योंकि इस बद्दुआ को जो है भगवान भी नहीं बदल सकता, श्राप से तो भगवान भी नहीं बचा था। इसलिए अकल करो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, फालतू बकवास मत करो। जय माता दी। आदेश आदेश।